हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय चैनल गुरुभक्त सिग्मास। आज बात करेंगे और एक क्वेश्चंस मैथ्स आईसीएसई क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, उससे रिलेटेड है। तो वैसे तो मैंने सिमिलरिटी और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम के ऊपर ऑलरेडी मैंने इनके फॉर्मूलाज के ऊपर मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है। आप जाकर के मेरे वीडियोस को देख सकते हो। फिर भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड, बीपीटी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, तो फॉर्मूला तो मुझे बताना ही पड़ेगा, तो मैं दोबारा से यहाँ पर भी बता दूंगा। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए, इन ट्राइंगल एबीसी डीई एंड D and E are the points on the sides AB and AC। तो एक ट्राइंगल ABC है जिसमें AB के साइड में पॉइंट्स ऑन द साइड्स AB, D पहले है AB पहले है, तो D है AB के साइड में, E सेकंड में है और AC भी सेकंड में है, तो E है AC के साइड में। ये दोनों पॉइंट्स है। अच्छा, ये पॉइंट इस तरह से है कि D इज पैरेलल टू BC बोल दे, D इज पैरेलल टू BC। यहाँ हो गया। तो ट्राइंगल में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलता है आपको, जिसको मैं बीपीटी बोलता हूँ। बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई ट्राइंगल में कोई एक लाइन पैरेलल है एक साइड के साथ में, यानी यहाँ पर DE इज पैरेलल टू BC है ट्राइंगल में। हाँ, इन अ ट्राइंगल इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, यहाँ BC के साथ पैरेलल है, DE AB और AC के साथ नहीं है, तो इट विल डिवाइड द corresponding sides in the same ratio, या it will divide other two sides in the same ratio। तो ये दो साइड जो है इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर दिया है। तो आप बोल सकते AD बाई DB विल बी इक्वल टू AE बाई EC। ठीक है, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये बोलेगा, लेकिन लाइन पैरेलल होना पड़ेगा। तीन साइड है AB AC और BC, तो ये जो लाइन है ये किसी भी एक साइड के साथ पैरेलल होना पड़ेगा। यहाँ पर ये DE पैरेलल है साइड BC के साथ, तो अदर टू साइड रह गया AB और AC, इसको सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा। AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। ठीक है, अब आप बोलोगे सर अगर लाइन पैरेलल हुआ, अगर ट्राइंगल में लाइन पैरेलल हुआ तो साइड्स, अदर रिमेनिंग टू साइड्स विल बी इन द सेम रेशियो। यस, और इसका उल्टा भी है, कन्वर्स भी है, कि अगर ये दे दिया है आपको कि मतलब कॉरस्पॉन्डिंग टू साइड्स का रेशियोस दे दिया है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली D इज पैरेलल टू BC हो जाएगा। अगर D इज पैरेलल टू BC है तो बीपीटी के अनुसार AD बाई DB विल बी इक्वल टू AE बाई EC। अब इसका उल्टा ले लेते हैं कि AD बाई DB दिया हुआ है इक्वल टू AE बाई EC दिया है, इस हिसाब से दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली DE एंड BC विल बी पैरेलल। आया ध्यान में? तो ये दोनों साइड से चलेगा। दूसरा, आप बोलोगे सर DE और BC के बारे में तो आपने बात ही नहीं किया। ठीक है, कर लेते हैं। अगर आपने DE और BC को भी लेना है तो आप ले लो, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, छोटा से बड़ा, यानी AD बाई AB, AD बाई DB नहीं होगा, AD बाई AB इक्वल टू AE बाई AC, AE बाई इक्वल टू, क्योंकि DE छोटा है, DE बाई BC चाहिए आपको, तो छोटा से बड़ा DE बाई BC। तो देख लीजिए ये दोनों है, बीपीटी से ये दोनों है। तो इसका मतलब अगर ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल अगर एक लाइन इन ट्राइंगल में, जैसे मैंने बताया था, तीन साइड होता है, उसमें से कोई भी एक साइड के साथ कोई भी एक लाइन पैरेलल हो जाता है, तो वो बाकी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, अगर आपको पैरेलल लाइन को भी इंक्लूड करना है तो छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा, ये पैरेलल लाइन से। ठीक है, या ये ऐसा दे दिया है तो ऑटोमेटिकली लाइंस विल बी पैरेलल। ठीक है, आया समझ में? तो अब आएंगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो जैसे पहला वाला क्वेश्चन दे दिया है आपको, ये दे दिया है, आप देख सकते हो कि इन ट्राइंगल ABC DE, इन ट्राइंगल ABC D and E आर द पॉइंट्स ऑन द, ठीक है, D and E आर द पॉइंट्स ऑन द साइड AB एंड AC, और आप एरो से भी देख सकते हो, ये एरो का मतलब होता है पैरेलल, D इज पैरेलल टू BC दे दिया है।
अब आपको क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है। नंबर 1 क्वेश्चन में फाइंड ए और दे दिया AD बाई BD कर AD बाई BD, BD मतलब DB BD सेम आगे पीछे, इसको आप BD भी बोल सकते हैं, DB बोल सकते हैं। उसका रेशियो दिया 4/5, आपको फाइंड कर, आपको और दिया हुआ है EC 2.5। अच्छा, तो नंबर 1 आपको पता है, क्या पता है, इन ट्राइंगल ABC, ये आपको पता है DE इज पैरेलल टू BC, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही BPT को जन्म दे सकता है। इसी के भरोसे आप BPT यूज कर सकते हैं। यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, व्हाट यू विल हैव, AD बाई DB या BD लिख लो। आपके क्वेश्चन में BD दिया हुआ है तो DB को मैं BD ही लिख लेता हूँ, सेम बात है। 4 अच्छा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, AD बाई DB विल बी इक्वल टू AE बाई EC, AE बाई EC। तो AD बाई BD का तो दिया हुआ, कितना वैल्यू दिया है, 4/5। AE कितना दिया है आपको पता नहीं, वही फाइंड करना है। बाई EC कितना दिया है, 2.5। तो क्रॉस इनटू कीजिए। अच्छा, मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूं, ये सोच करके कि मतलब आपको कुछ आता नहीं है, इस हिसाब से बता रहा हूं, नहीं तो शॉर्टकट और भी है। अभी ये क्रॉस इनटू करेंगे अपन और ये क्रॉस इनटू करेंगे, क्योंकि हमको AE फाइंड करना है, तो AE इन 5 इंटू AE को हम इस साइड रखेंगे, वैसे उस साइड भी रख सकते हो, लेकिन हमको जो फाइंड करना है उसको इस साइड रखेंगे तो हमारे लिए आसान रहेगा। और दूसरा 4 इंटू 2.5, अब देख सकते हैं ये। अब यहाँ पर AE छोड़ दीजिए, यहाँ ये दूसरे साइड का लिख लीजिए 4 इंटू 2.5। अच्छा, 5 इंटू है, इधर चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से मैं पॉइंट हटा देता हूँ, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, ऊपर से पॉइंट हटा रहा हूँ तो नीचे 1 के साथ एक 0 आएगा, क्योंकि पॉइंट का एक डिजिट है 1 0, पॉइंट का 2 डिजिट है, पॉइंट हटाने का 2 0, ऐसे हिसाब से चलता है। तो चलिए 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो आपका AE इक्वल टू 2। हमेशा यूनिट का ध्यान रखना, मीटर दिया है सेंटीमीटर दिया, अच्छा यहाँ सेंटीमीटर दिख रहा है तो AE इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, आगे आंसर बोल के लिख देना, देख लीजिए आप। ओके, हाँ, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। आपको DE फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, DE आपको फाइंड करना है, यानी ये बीच का लाइन आ गया। तो अब ये DE या BC, जब दोनों में से कोई भी फाइंड करना पड़ेगा, तो या फिर आपको ये फुल या हाफ या फुल या हाफ फाइंड करना पड़ेगा, जिसमें DE या BC का भी रूल है। तो हम सेकेंड वाला BPT का इस्तेमाल करेंगे, यानी स्मॉल बाय बिग, यानी स्मॉल बाय बिग, ऐसे वाला चीज का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब उसके लिए भी वही लिखना पड़ेगा, इन ट्राइंगल ABC, आपको ये तो लिखना ही पड़ेगा, DE इज पैरेलल टू BC, ये दिया हुआ है आपको। और यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, अभी आपको DE फाइंड करना है, तो DE कैसे आएगा आपको पता है, स्मॉल बाय बिग आया, आपको ऐसे भी दे दिया AD बाई BD। सो यू विल हैव AD बाई कितना, AD बाई AB, AD बाई इक्वल टू AE बाई AC इक्वल टू DE बाई BC। असल फॉर्मूला ये है। अब आपके पास AD है, आपको BC भी दिया हुआ है, और आपको फाइंड करना है DE। तो हम ये पोर्शन और ये पोर्शन खाली लेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो इसको ऐसे लेते हैं, तो देयरफॉर AD बाई AB इक्वल टू DE बाई BC, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, AD बाई AB इक्वल टू DE बाई BC लेंगे, इसका काम नहीं है तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, AD आपका कितना है, AD आपको कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, तो AD की जगह लगेगा 3। अब AB कितना है, AB दिया है क्या, नहीं दिया है, लेकिन AB बनता कैसे, AD प्लस DB, ये दोनों प्लस करेंगे
तो बन जाएगा AD प्लस DB प्लस करने से अपना बन जाएगा AB। AD दिया है 3, ये दिया है 4, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4। AB की जगह आप लिख सकते हो 3 प्लस 4, दैट इज AD प्लस DB इज AB। इक्वल टू DE आपको पता नहीं है, BC आपको दिया है 15। ठीक है, इधर आया समझ में? चलो यहाँ जगह नहीं, मैं इधर कर देता हूँ इसको फिर। और तो 3/3 प्लस 4 कितना हो गया 7, इक्वल टू D पता नहीं है, ये हो जाएगा आपका 15। अच्छा सॉरी 15 नहीं था, ये कितना था 14 था। ये BC कितना था 14 था, यहाँ पर देखिए 14 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर 14 ही लिख देता हूँ, किसकी जगह BC की जगह। अब फिर क्रॉस इंटू कीजिए, जिसको चाहिए वो इस साइड ही रखेंगे। 7 इंटू D इक्वल टू 3 इंटू 14, तो यहाँ DE रख दीजिए, इस साइड का 3 इंटू 14 लिखिए, बाई ये 7 इंटू है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड 7, काटिए ऊपर नीचे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो आपका DE इक्वल टू देयरफॉर DE इक्वल टू लिखिए सुंदर से 3 2 जा 6 सेंटीमीटर में है, हाँ सेंटीमीटर लिख दिए 6 के आगे और आंसर लिख दिए। ओके, आया समझ में? ओके, समझ में आया? थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी, subscribe my channel, share my videos, like it, comment it. Thank you so much.